हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क की फिर से एक नई महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण टैकर ऐप 24.8 में FRS eKYC करने पर जो कैप्चा की समस्या आप सभी बहनों के लिए आती है, जैसे कि सही कैप्चा डालने के बाद भी कैप्चा वैल्यू डजंट मैच इस प्रकार से लिखा आता है, या फिर आपका कैप्चा बार बार गलत हो जाता है सही डालने के बाद भी। इसके अलावा यदि आप सबमिट करती हैं eKYC कंप्लीट करने के बाद तो एरर लोडिंग दिस पेज की समस्या आ जाती है, तो आपको दोबारा से eKYC करनी पड़ती है। तो इन समस्याओं के चलते आप किस प्रकार से अपना FRS 100% पूर्ण करेंगी, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि आप किस प्रकार से सफलतापूर्वक अपनी eKYC को कंप्लीट कर सकती हैं बिना किसी समस्या के। एक ही बार में आपकी eKYC कंप्लीट हो जाएगी। eKYC और FRS को कंप्लीट करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो जैसे ही आप eKYC वाला फॉर्म ओपन करती हैं तो इस प्रकार से यदि आपकी समस्या आती है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर रिटर्न टू पोषण ट्रैकर ऐप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको रिटर्न टू पोषण ट्रैकर वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करती हैं तो इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको यस या नो के दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप की होम स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसके बाद आपको अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को लॉग आउट कर देना है। तो यहाँ पर आपको नीचे मोर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको मोर वाले ऑप्शन से पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को लॉग आउट कर देना है। जैसे ही आप लॉग आउट करती हैं तो कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर बहनों आप देख सकती हैं, यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप का जो लॉगिन पेज है वह चेंज हो चुका है। यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर वाला ऑप्शन अलग दिखाई दे रहा है। सुपरवाइजर CDPO लॉगिन वाला पेज आपको अलग दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर सिटीजन लॉगिन वाला ऑप्शन भी चेंज दिखाई दे रहा है। सिटीजन लॉगिन के स्थान पर यहाँ पर I am a बेनिफिशियरी लिखा आया है। तो बहनों हमें eKYC और फेस कैप्चर कंप्लीट करने के लिए बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन का यूज करना है। बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन से आप सफलतापूर्वक बिना किसी समस्या के अपनी eKYC को कंप्लीट कर सकती हैं और साथ ही आप फेस कैप्चर को कंप्लीट कर सकती हैं। लाभार्थी यदि चाहें तो उनके स्वयं के मोबाइल से ही वह eKYC और फेस कैप्चर की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। तो सभी बहनों के जो भी लाभार्थी शेष रह गए हों, किन्हीं समस्याओं के कारण उनकी eKYC फेस कैप्चर नहीं हो पा रहा है, तो आपको बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन से किस प्रकार से करना है तो चलिए देख लेते हैं। I am a बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को क्लिक करती हैं तो इस प्रकार से थोड़ी देर लोडिंग के बाद इस प्रकार से पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको हितग्राही का मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर आपको हितग्राही का वह मोबाइल नंबर डालना है जिस मोबाइल से बच्चे को पोषण ट्रैकर ऐप में पंजीकृत किया गया है। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको रिक्वेस्ट OTP वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इसके बाद हितग्राही के नंबर पर OTP जाती है। हितग्राही से वह OTP आपको लेना है और यहाँ पर आपको चारों बॉक्स में प्रविष्ट करना है। डालने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपके द्वारा OTP डाली जाती है तो इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर उस मोबाइल नंबर से जितने भी बच्चे दर्ज होंगे वह बच्चे यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर तनुज नाम का जो बालक है इसकी eKYC कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर eKYC और यहाँ पर फोटो के सामने कैप्चर फोटो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें बच्चे की eKYC और फेस कैप्चर दोनों करना होगा। तो जैसे ही हम eKYC फेस कैप्चर वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पेज ओपन होता है। यहाँ पर बच्चे के पेरेंट्स, माता पिता या गार्डियन में से जिनके भी आधार नंबर से बच्चा रजिस्टर्ड है उसका आधार नंबर दिखाई देता है, आखिरी के 4 अंक, और उस लाभार्थी का नाम दिखाई देता है। इसके बाद हमें यहाँ पर प्रोसीड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से eKYC वाला फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको eKYC वाले बॉक्स में 12 अंकों का हितग्राही का आधार डाल देना है और कैप्चा कोड जैसा दिखाई दे रहा है सेम वैसा ही कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। आधार नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद बहनों कैप्चा कोड भरने में काफ़ी सारी समस्याएं आपको आती हैं। तो सिटीजन लॉगिन से eKYC करने पर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। यदि आपका कैप्चा कोड सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर आपको ट्राई एनोदर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको ट्राई एनोदर वाले ऑप्शन से कैप्चा को बदल लेना है और दूसरा कैप्चा यहाँ पर डाल देना है। दोनों चीज़ें भरने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पर आप क्लिक करती हैं तो इस प्रकार से हितग्राही के मोबाइल नंबर के आखिरी के 4 अंक दिखाई देते हैं।
तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हितग्राही के पास OTP जाती है। आपको हितग्राही से OTP को लेना है और OTP को यहाँ पर डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करती हैं तो इस प्रकार से पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको नीचे अलाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे ही आप अलाउ पर क्लिक करती हैं तो इस प्रकार से eKYC कंप्लीट लिखा आ जाता है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू फेस कैप्चर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करती हैं तो फेस कैप्चर वाला फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर फेस कैप्चर की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन में आपको परमिशन देनी होती है। इन परमिशन के नीचे आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। बहनों सेम वैसी ही प्रक्रिया है, लेकिन इसमें यहाँ पर किसी प्रकार की एरर आपको नहीं आती है। यहाँ पर आसानी से फेस कैप्चर और eKYC की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करती हैं तो फेस कैप्चर वाला पेज ओपन हो जाता है और हितग्राही की जो आपने eKYC की है आधार पर जो फोटो रजिस्टर्ड थी वह फोटो यहाँ पर आ जाती है। फोटो यहाँ पर है, उसी की फोटो के अनुसार ही उसी व्यक्ति की आपको सही फोटो क्लिक करना है, जिस प्रकार से फोटो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करती हैं तो यहाँ पर रिकॉर्ड वीडियो वाला ऑप्शन आ जाता है, कैमरा ओपन हो जाता है। तो बहनों यहाँ पर कैमरा सेल्फी मोड में ओपन होता है और 2 या 3 सेकंड में फ़ोटो कैप्चर हो जाती है। तो फोटो का जैसे ही आई ब्लिंक स्ट्रेट फेस कंप्लीट होता है तो यहाँ पर रिकॉर्ड वीडियो प्लीज़ वेट विल बी प्रोसेस योर रिक्वेस्ट लिखा आता है। बहनों यदि आप चाहें तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती, आपको सेल्फी कैमरा से ही फोटो कैप्चर करनी होगी, या फिर हितग्राही स्वयं यदि करेंगे तो वह अपने मोबाइल से ही सेल्फी मोड पर फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फेस मैच की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से थोड़ी देर वेरीफाइंग फोटो विद KYC डेटाबेस प्लीज वेट, इस प्रकार से थोड़ी देर वेटिंग के लिए आपको रुकना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल इस प्रकार से लिखा आ जाता है। तो इस तरह से सिटीजन लॉगिन, बेनिफिशियरी लॉगिन के माध्यम से आप आसानी से eKYC कर सकती हैं। बहनों यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं आई है, एक बार में ही फेस कैप्चर कंप्लीट हो गया है। ना eKYC में कोई किसी प्रकार की एरर आई है और ना ही फेस कैप्चर में किसी प्रकार फेस मिसमैच की समस्या आई है। इसके बाद पुनः आपको बैक कर देना है और अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को आंगनबाड़ी वर्कर वाले ऑप्शन से लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करके चेक करेंगी तो आपके लाभार्थी की eKYC और फेस कैप्चर दोनों ही कंप्लीट दिखाएंगे। तो बहनों इसी प्रकार से जो भी लाभार्थी आपके शेष रह गए हैं तो आप बेनिफिशियरी के माध्यम से आसानी से कर सकती हैं। यहाँ पर आपको 2 OTP की आवश्यकता होती है, लेकिन बिना किसी समस्या के यहाँ से आप eKYC फेस कैप्चर को पूर्ण कर सकती हैं। तो बहनों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपनी अन्य बहनों में शेयर अवश्य कीजिए एवं वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।